तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जी की क्लास चल रही है और उत्तराखंड जी के में आज हम उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। और क्या है पंच केदार, क्या है पंच बद्री, क्या है पंच प्रयाग, कौन सा कहाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, किस में उनकी पूजा की जाती है, किस लिए वो चर्चित हैं, इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं हम हरिद्वार ज़िले से या हरिद्वार शहर से, हरिद्वार ज़िला या हरिद्वार शहर से बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ऐसा नहीं कि हमारा चैनल ना देखें, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, आपने आजकल में ही तैयारी शुरू की है, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप ये वीडियो ना देखें। आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, आप पढ़ चुके हैं, कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं इससे पहले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हरिद्वार शहर की बात आप करें, आपको पता है हरिद्वार शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे, गंगा के दाएं किनारे। हरिद्वार शहर के एक और मनसा देवी हैं और एक और जो हैं वो चंडी देवी हैं। चंडी देवी नील पर्वत पर हैं। आप जब इधर से जाएंगे, किधर से, बिजनौर या धामपुर या नगीना साइड से आप जाएंगे, तो गंगा जी को आप पार करेंगे, तो गंगा जी के बाएं किनारे पर नील पर्वत है और उस नील पर्वत के शुरुआत में ही, नील पर्वत के नीचे या नील पर्वत की तलहटी में बिल्केश्वर महादेव का मंदिर है और ऊपर ऊंचाई पर जो है वो चंडी देवी का मंदिर है। तो नील पर्वत पर चंडी देवी हैं। और आप जब गंगा नदी के पुल को पार कर लेंगे और गंगा नदी को पुल को पार करके आप हरि की पैड़ी, हर की पौड़ी पर जाएंगे, तो उससे दूर ऊंचा जो पर्वत है गंगा नदी के दूसरे किनारे पर जो है कि कौन सा पर्वत, एक हुआ कौन सा हुआ, एक नील पर्वत, कौन से पर्वतों के बीच में है हरिद्वार शहर हैं? बताएं, कौन से पर्वतों के बीच में है? किसी को नहीं पता? बिल पर्वत और नील पर्वत, ठीक है ना। तो इधर से आप जाएंगे, गंगा नदी के बाएं किनारे पर है नील पर्वत, जिन पर चंडी देवी विराजमान है, और गंगा नदी के दाएं किनारे पर है बिल पर्वत, और बिल पर्वत पर है माता मनसा देवी। उनका नाम मनसा देवी क्यों पड़ा? कहते हैं कि वो ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुई, ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुई, इसीलिए उनको नाम दिया गया है मनसा देवी, ठीक है। अच्छा, चंडी देवी जो है नील पर्वत पर हैं, मनसा देवी बिल्को या बिल्केश्वर पर्वत पर हैं। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आइए, चंडी देवी नील पर्वत पर, नील पर्वत गंगा के बाएं किनारे पर, ठीक है ना, और मनसा देवी बिल्को या बिल्केश्वर पर्वत पर, और कहाँ पर? गंगा नदी के दाएं किनारे पर, ठीक है ना। अच्छा, जो नील पर्वत है, नील पर्वत जहाँ पर है, उसी नील पर्वत के फुट एरिया में या निचले इलाके में बिल्केश्वर महादेव का मंदिर है हरिद्वार में, ठीक हो गया। आगे चलें। अब चंडी देवी, हरिद्वार जो है बिल्कुल नील पर्वत के बीच में है, गंगा के दाएं किनारे, मैंने आपको लिख रखा है। हरिद्वार के कई सारे नाम हैं, गंगा द्वार, चार धाम का द्वार, हरिद्वार के कई सारे नाम हैं। गंगा द्वार, गंगा जी का द्वार या गंगा द्वार, चार धाम का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र, कपिल मुनि का आश्रम था यहाँ पर, इसलिए हरिद्वार का एक नाम कपिला या कपिल आश्रम भी है, कपिला या कपिल आश्रम भी है। अब यहीं पर बात आती है खांडव वन, इसी के आसपास है खांडव वन, हरिद्वार शहर के आसपास ही इस इलाके में है खांडव वन, जहाँ पर महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों को अज्ञातवास में अपना समय गुजारना था। सवाल आता है ना, पांडव अज्ञातवास में कहाँ रहे? खांडव वन में रहे, तो यही हरिद्वार के आसपास वो खांडव वन है, हरिद्वार जिले में है। इसी हरिद्वार में विदुर ने मैत्रेय को महाभारत की कथा सुनाई थी। क्वेश्चन आपसे पूछे कि महाभारत की कथा किसने सुनाई, किसे सुनाई, कहाँ सुनाई? तो विदुर ने मैत्रेय को महाभारत की कथा सुनाई थी यहीं पर हरिद्वार में, ठीक है ना। जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने यहाँ पर तप किया था। अगर आपसे कोई सवाल, ये सवाल भी बनता, कई बार आया, जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने यहाँ पर तप किया था, और यहीं पर है भर्तहरि। इमरान जी बताएंगे भर्तहरि कौन थे, क्या थे, भर्तहरि का यहाँ से क्या संबंध है? बात समझ आ रही है? भगवान आदिनाथ ने यहाँ पर तप किया था, है ना। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तहरि, जो कि प्रसिद्ध संत थे, दार्शनिक भी थे, विचारक भी थे, सन्यासी भी थे। तो वो जो थे हरिद्वार में रहने को आ गए थे। हरिद्वार में उन्होंने अपने ज्ञान की साधना की थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इस तरह की साधना की हो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए वो धुनी रमा कर बैठ गए हो, ना। विद्वान आदमी थे, वो दार्शनिक थे, अपना चिंतन मनन में ही वो जीवन उन्होंने गुजारा। तो हरिद्वार में उन्होंने चिंतन मनन किया साहब। अब जिस जगह पर हरिद्वार में वो रहे, वहाँ हरिद्वार में रहते हुए उन्होंने
किताबें भी लिखी, या कह सकते हैं बहुत बड़े ग्रंथ भी लिखे। मैंने यहाँ पे लिखा नीति शतक और वैराग्य शतक, भर्तृहरि की हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे ये। इन्होंने 2 फेमस किताबें लिखी हैं, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये दर्शन की किताबें हैं, है ना, दर्शन और आध्यात्म की किताबें हैं ये, नीति शतक, वैराग्य शतक, भर्तृहरि ने लिखे हैं ये। अच्छा, अब राजा विक्रमादित्य ने जिस जगह पर भर्तृहरि रहते थे वहाँ पर एक घाट बनाया था, ठीक है ना, वहाँ पर घाट बनाया था। वही आज हरिद्वार का प्रसिद्ध हरि की पैड़ी, या हर की पौड़ी, या हरि की पैड़ी। सवाल आएगा कि साहब हरि की पैड़ी या हरि की पौड़ी किसने बनवाया? तो भर्तृहरि की याद में या भर्तृहरि के सम्मान में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। यहाँ पर इनके लिए कहते हैं कि इनके लिए एक छोटी सी कुटिया या एक मकान भी बनाया, या एक घर भी बनाया, जिसको आज कहा जाता है डाट वाली हवेली। उस जगह को आज कहा जाता है डाट वाली हवेली। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसके सम्मान में? भर्तृहरि के सम्मान में। भर्तृहरि इनके बड़े भाई थे, जिन्होंने यहीं रह करके नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की है। अच्छा, उसके बाद ये जो हरि की पौड़ी है या हरि की पैड़ी है, इसका बाद में जीर्णोद्धार कराया था अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह ने जो है कि रिनोवेशन कराया हरि की पैड़ी का या हरि की पौड़ी का, और इसको आधुनिक रूप दिया था। इसीलिए राजा मानसिंह को आधुनिक हरिद्वार का संस्थापक कहा जाता है। मानसिंह कौन? अकबर के दरबारी, अकबर के सेनापति। इन्होंने प्राचीन हरि की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया, उसकी मरम्मत कराई, उसको नया रूप दिया। आधुनिक हरिद्वार शहर को जो बसाया है वो मानसिंह ने ही बसाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 AD में, ईस्वी सन 634 में हरिद्वार आया था, और उसने ह्वेनसांग ने हरिद्वार को नाम दिया था मोयुलो। 634 में ही आया था, उसने हरिद्वार को नाम दिया था मोयुलो, और गंगा नदी को उसने कहा था महाभद्रा। ह्वेनसांग ने गंगा नदी को क्या कहा था? महाभद्रा। समझ गए मेरी बात? अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी ने कुछ पूछना है पॉज कर दीजिए, शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। 1399 में तैमूर लंग ने यहाँ पर हमला किया था, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय कुंभ चल रहा था, कुंभ का मेला चल रहा था, तो उसने गंगा में बहुत सारे नगा साधुओं का कत्ल किया था। तैमूर लंग ने 1399 में उसने हमला किया था हरिद्वार पर। तो मानसिंह ने आधुनिक हरिद्वार को बसाया था। गांधी जी हरिद्वार में 2 बार आए थे, 1915 और 1927 में। हरिद्वार की 2 बार गांधी जी ने यात्रा की थी, सन 1915 और सन 1927। तैमूर लंग ने जब हमला किया था तो उत्तर भारत में या सल्तनत में किसका राज था? हाँ, 1398। हरिद्वार में हमला 1399 में किया था। 1398 में भारत आया था, हरिद्वार पहुँचे 1399 में। वो तैमूर लंग काफ़ी समय तक यहाँ पर रहा था। वो कौन था? तुगलक वंश का राजा कौन था इस समय? महमूद तुगलक। कहा जाता है कि सल्तनत के या तुगलक वंश के पतन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक या अंतिम कारण या सबसे खास कारण जो रहा वो था तैमूर लंग का हमला। तैमूर लंग ने उत्तर भारत को इस बुरी तरह से लूटा था कि ये तुगलकों की सेना जो थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी। ठीक है, आगे चलें। यहीं पर है हरिद्वार में कुशावर्त घाट। कहते हैं कि दत्तात्रेय ने यहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की थी। कुशावर्त घाट, दत्तात्रेय ने यहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की थी, और बाद में इस घाट का जो निर्माण किया है वो रानी अहल्या ने किया। कुशावर्त घाट हरिद्वार में है। यहाँ पर दत्तात्रेय ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, और इस घाट का जो निर्माण कराया है वो अहल्या देवी ने कराया। यहीं पर है चंडी देवी, मनसा देवी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, हरिद्वार में ही है। बिल्केश्वर महादेव, यहीं पर है भीमगोड़ा कुंड। बिल्केश्वर महादेव का मंदिर बिल्क पर्वत की तलहटी में। यहीं पर है भीमगोड़ा कुंड। कौन सा कुंड? भीमगोड़ा कुंड। ऐसा कहा जाता है कि भीम के घोड़े की टाप से ये कुंड बना था, भीमगोड़ा कुंड। ठीक है, यहीं पर है सप्तर्षि आश्रम। तो सप्तर्षि आश्रम का मतलब क्या है? जैसे अभी सक्सेना जी बता रहे थे कि वो एक कथा सभी लोग जानते हैं कि राजा सगर के पुत्रों को यहाँ पर शाप मिला था, है ना। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध करने के बाद उनकी 60,000 की सेना, जिसे कहते हैं राजा सगर के पुत्र, अपने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे चलते चलते यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ऋषि ने उन्हें अपने घोड़े को अपने आश्रम में बांध दिया। तो जो सेना थी उन्होंने ऋषि को अपशब्द कहे, ऋषि को गुस्सा आ गया, वो अपने गुस्से से उन्होंने सभी को भस्म कर दिया। फिर उन्हीं के वंशज थे, राजा सगर के वंशज थे भागीरथ, जो अपने वंशजों के मोक्ष के लिए स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतार लाए थे। वो सारी कहानी आप लोग जानते ही हो।
अब यहाँ पर जब गंगा जी आईं, गंगा जी जब यहाँ पर आईं हरिद्वार में आईं, तब वो ये कन्फ्यूज़ हो गई कि भाई मैं किधर से होकर गुजरूँ, क्योंकि उन्हें तो बताया गया था किसी ऋषि के आश्रम के पास से होकर के जाना। वहीं पर ये जो 60,000 सेना थी या राजा सगर के पुत्र थे, यहीं पर वो भस्म हुए थे, जिनका विसर्जन करना, जिनके शरीर के अवशेषों को या जिनकी राख को अपने साथ भाग करके ले जाना है मोक्ष के लिए। अब गंगा जी जब यहाँ आई तो कन्फ्यूज़ हो गई कि भाई यहाँ तो 7 ऋषियों के आश्रम में मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर वो 7 अलग अलग धाराओं में होकर के बही थी। तो कहते हैं हरिद्वार में गंगा जी जो हैं वो 7 अलग अलग धाराओं में बहती हैं। तो हरिद्वार में ही है सप्तर्षि आश्रम, यानी कि 7 ऋषियों के आश्रम। ओके, यहीं पर है हरिद्वार में शांति कुंज, जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बनाया था। आश्रम है शांति कुंज आश्रम, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बनाया था। और इस आश्रम को गायत्री तीर्थ भी कहते हैं, गायत्री तीर्थ। ओके, अब यहीं पर एक जगह कनखल, जो महाराजा दक्ष या दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। कालिदास में भी कनखल का जिक्र है। कालिदास में नहीं, कालिदास का महाकाव्य है मेघदूतम। मेघदूतम किसका है? कालिदास का। कालिदास के मेघदूतम में कनखल का वर्णन है या कनखल का जिक्र है। इसे दक्ष प्रजापति की राजधानी कहा गया। और आपको पता होगा दक्ष प्रजापति किसके ससुर थे? शिव जी के ससुर थे, है ना। ससुर नहीं, स्वसुर, है ना। तत्सम शब्द क्या हुआ? स्वसुर। तो ससुर जो भी कहो आप, तो शिव जी के ससुर थे। अच्छा, वो कहानी भी आपको पता है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में शिव जी को बुलाया नहीं गया। देवी पार्वती आई थी। देवी पार्वती आई और उन्होंने देखा कि भाई सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया। ऐसा मैंने सुना है ना, सबको बुलाया गया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया गया। तो इससे उन्हें जो है कि गुस्सा आया हो या जो भी उनका मन खिन्न हो गया हो, जो भी जैसा भी हो, डिप्रेशन में चले गए हो देवी पार्वती। तो जो यज्ञ की जो वेदी थी, यज्ञ में आग जल रही थी, तो उसी आग में कूद करके उन्होंने अपनी जान दे दी थी। इसीलिए उनको सती कहा जाता है ना। पति का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यज्ञ की आग में ही कूद गई। अब उनको ढूंढते ढूंढते शिव जी आए। शिव जी उनको ढूंढते हुए आए, उन्होंने देखा कि देवी पार्वती, तो वो है ना, समझ गए ना। तो उनको निकाला गया था चिता में, उनका शरीर लगभग जल चुका था, है ना। अर्धजली अवस्था में जब शिव जी ने उनको देखा तो उनके मन में डिप्रेशन यानी कि विषाद आ गया। उसके बाद वो उन्हें अपने कांधे पर उठा करके ऊपर आसमान में तांडव नृत्य करने लगे। इससे प्रलय आ गई। इस प्रलय को रोकने के लिए किन्होंने चक्र फेंका था? भगवान विष्णु ने चक्र फेंका था। किसके लिए? ताकि पार्वती, जब चक्र फेंका तो देवी पार्वती के शरीर के अनेक टुकड़े हो गए थे। अब देवी पार्वती के अनेक जो शरीर के जो अनेक टुकड़े हुए तो वो धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे। जिन जिन जगहों पर गिरे वहीं पर आज उनके हमने मंदिर बना रखे हैं। तो जैसे मानता है नैनीताल में नैनी झील जो बनी है वो देवी पार्वती के नैनों से बनी है। नैनीताल में उनकी आंखें गिरी थी, ठीक है ना। तो उन आँखों से या उन नेत्रों से जो आंसुओं की धारा बही थी उसी से नैनी झील बनी है, ऐसी मानता है, ठीक है। तो ये कनखल कहाँ हुआ? हरिद्वार में हुआ। दक्ष प्रजापति की रानी थी, राजधानी थी। दक्ष प्रजापति जो हुए देवी पार्वती के पिता और शिव जी के ससुर हुए, ठीक है। अब उत्तराखंड में ही है 5 केदार या पंच केदार जो कि फेमस हैं। अब इसमें आपसे पूछेगा ना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है और 5वां केदार कौन सा है। तो यहाँ पर देखना मैंने एक फार्मूला बना रखा है। सबसे पहली बात तो केतुम रुद्रप्रयाग। केतुम का मतलब है केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर। ये तीनों जो है रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर ये तीनों ही रुद्रप्रयाग जिले में है। उसके बाद रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये चमोली जिले में, ठीक है। केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर ये रुद्रप्रयाग जिले में है, केतुम रुद्रप्रयाग। और बाकी के 2 जो केदार हैं रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये चमोली जिले में। ये उत्तराखंड के 5 केदार हैं जिन्हें कहते हैं पंच केदार। 3 रुद्रप्रयाग में, इसको रट्टा लगा लो काम आ जाएगा। केतुम रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग में, बाकी 2 जो हैं वो चमोली में। अच्छा, इनका क्रम भी है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां केदार कौन सा है। तो मैंने फार्मूला बना दिया केमतुरु। पहला केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रप्रयाग और 5वां कल्पेश्वर, केमतुरु। ओके, अब इसमें आप देखेंगे तो केदारनाथ जो है इसमें प्रथम केदार है। केदारनाथ में भगवान शिव जी की पीठ की पूजा की जाती है, ठीक है ना। केदारनाथ में पृष्ठभाग की या भगवान शिव जी की पीठ, पीठ माने पृष्ठभाग या पृष्ठभाग माने पीठ, भगवान शिव की पीठ की पूजा की जाती है। ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव जी के अनेक मतलब शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं,
उसमें से एक है आपका केदारनाथ, और ये प्रथम केदार भी है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है ये, और ये प्रथम केदार भी है। अब यहाँ पर यानी केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। केदारनाथ मंदिर या केदारनाथ धाम जो है ना, उसके पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है या कब्र है, ऐसे का समझ सकते हो ना आप ना। तो आपदा में इसको नुकसान हुआ था, तो बाद में मोदी जी का डीम प्रोजेक्ट था, तो केदारनाथ धाम में बहुत सारे पुनर्निर्माण काम किए गए, तो उसमें जो आदि शंकराचार्य जी की समाधि थी उसका जीर्णोद्धार भी किया गया। ठीक है। अब केदारनाथ धाम के पीछे ही भीमशिला है। आप देखें ना, मंदाकिनी नदी में बहुत भयंकर आपदा आई थी, कुछ बचा नहीं था, लेकिन मंदिर फिर भी अस्तित्व में रहा, मंदिर बच गया। तो उसकी एक वजह ये भी थी, केदारनाथ धाम के पीछे एक चट्टान है, मंदिर के पीछे एक चट्टान है, जिस चट्टान ने उस पानी की जो स्पीड थी ना उसको रोका था। पानी के साथ जो रेत और बोल्डर बहकर आ रहे थे, जो सब कुछ अपने साथ तबाह करके ले गए, उस चट्टान ने उस पानी की या बोल्डर की स्पीड को रोका था। तो केदारनाथ मंदिर के पीछे एक चट्टान है जिसे कहते हैं भीमशिला। ये आपसे सवाल पूछ सकता है, रावण शिला कहाँ है, तो भीमशिला कहाँ है? तो भीमशिला जो है वो केदारनाथ मंदिर के पीछे है, और केदारनाथ मंदिर के पीछे ही जो है आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। ठीक है। हाँ, अभी बताएंगे ना, आगे चलेंगे। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख अब होता है क्या, है ना। अभी चलेंगे, आगे चलें। कहाँ थे? भीमशिला हो गया। अच्छा, अब केदारनाथ धाम के बाहर मंस प्रांगण, प्रांगण मतलब आंगन, प्रांगण या आंगन के बाहर जो है वो है उनके रक्षक भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर। केदारनाथ धाम के रक्षक कौन माने जाते हैं? भगवान भैरवनाथ। तो इस धाम के बाहर जो है भगवान भैरवनाथ का मंदिर है, और शिव जी के वाहन कौन है? नंदी। तो इस धाम के आंगन में यानी कि प्रांगण में नंदी की आकृति हुई है, यानी कि बैल की आकृति हुई है। ठीक है ना। तो ये नंदी की आकृति थी, ये भी धाम में आपदा जो आई थी उसमें बच गई थी। ठीक है। बाकी कुछ नहीं बचा था केदारनाथ में, बस मंदिर बचा था, नंदी बची थी, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था धाम में। और एक मंदिर के पुजारी बच गए थे, एक व्यक्ति और थे जो कुदरत ने उनको बचाया कि जब पानी भरा, धाम में पानी भरा, तो वो छपाके से मंदिर के अंदर आ गए, एकदम से पानी भरा। तो वो जो थे, ऐसा सुनते हैं कि जो ऊपर क्या लिखते हैं, बजाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पवित्र घंटी जो थी उसको उन्होंने पकड़ लिया था, और कहते हैं कि रात भर वो उसी में लटके रहे, वो बच गए, है ना। तभी एक कहावत बनी है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। चले खैर, इतनी भयंकर आपदा थी ये। तो उस समय जो रुद्रप्रयाग जिले के डीएम थे, अगले दिन उनको अटैक हो गया था। मतलब वो चीज़ देख करके जिले के डीएम को अटैक हो गया था, फिर उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, किसी और को वहाँ पर डीएम का चार्ज दिया गया था, उन्हें अटैक हो गया था। इतनी भयंकर आपदा थी। केदारनाथ धाम के नीचे ही एक रामबाड़ा कस्बा था जहाँ पर यात्री रात में रहते थे, कुछ नहीं बचा था, सब फ्लैट हो गया था, पूरा का पूरा रामबाड़ा। चलें सर, आगे चलें। और इसके वजह बताऊँ क्या है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। मानसून समय से पहले आ गया, उसी समय पश्चिमी विक्षोभ भी था, दोनों मिल गए, भयंकर बारिश हुई। भाई क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग यही तो है। मानसून अनिश्चित हो गया, कभी देर से आ रहा हो, कभी समय से पहले आ रहा, आपदा आ गई। चलें सर, कहाँ थे? तो प्रांगण में नंदी की प्रतिमा है, भीमशिला पीछे है। अच्छा, ये मंदिर जो है आपसे पूछेगा कौन सा मंदिर कौन किस शैली में बना हुआ है, तो ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है। केदारनाथ धाम जो है वो कत्यूरी शैली में बना हुआ है, और इसके गर्भगृह में, गर्भगृह समझते हैं ना, जहाँ पर देवताओं की मूर्ति रहती है, इसके गर्भगृह में एक तिकोनी चट्टान है जो कि ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। इसके गर्भगृह में एक त्रिकोण या त्रिभुजाकार या तिकोनी चट्टान स्थापित है जो कि ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। और यहाँ पर जो पूजा होती है वो ब्रह्म कमल से होती है, ब्रह्म कमल के फूलों से यहाँ पूजा होती है। और कहते हैं कि केदारनाथ धाम जो है वो मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर है। पता नहीं ऐसा क्यों किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केदारनाथ धाम है, उससे थोड़ा सा ऊंचाई पर जा करके मंदाकिनी नदी का सोर्स है। लेकिन खैर चलो जो भी है, तो केदारनाथ धाम जहाँ पर भी है उसका थोड़ा सा ऊंचाई में आप जाएंगे, 500-600 मीटर की ऊंचाई पर, तो आपको मंदाकिनी नदी निकलती हुई दिखाई देंगी। आप केदारनाथ धाम के फ़ोटो अगर देखेंगे तो ऊपर से एक दूध की धारा सी बहती आती है, वही है मंदाकिनी नदी। कहाँ से निकलती है? चौरावरी ग्लेशियर से। मैंने नदियों वाली वीडियो में ये सारी आपको बातें बता रखी हैं ना। तो केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किस किनारे है? तो उसमें एक ही आंसर देना, दायां या बायां, 4 ऑप्शन है ही नहीं, इसमें 2 ऑप्शन है, ध्यान से। हाँ, केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी किस किनारे है? दाएं किनारे ना, बाएं किनारे, ध्यान रखना, बाएं किनारे है। बीच में मंदाकिनी नदी है, बाएं किनारे को केदारनाथ धाम है, और दाएं किनारे को जो है वो पहाड़ी है। ठीक है ना। उस आपदा में वो लोग भी बच गए थे
जो किस्मत से पानी ने उनको उस पहाड़ी की तरफ को फेंक दिया था। पानी आया ना एकदम स्पीड से, तो पानी ने कुछ लोगों को फेंक दिया पहाड़ी की तरफ को, तो पहाड़ी की तरफ को जिनके हाथ में घास फूस आ गई वो ऊपर चढ़ गए, वो बच गए। समझ रहे ना? चले साहब, यहीं पर केदारनाथ धाम में ही एक लाल पानी का कुंड है, तालाब है छोटा सा, जिसे कहते हैं रुधिर कुंड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रुधिर कुंड कहाँ है? केदारनाथ धाम में है। रुधिर कुंड कहाँ पर है? केदारनाथ धाम में है। ठीक है, तप्त कुंड है, सूर्य कुंड है। तप्त कुंड कहाँ पर है? सूर्य कुंड कहाँ पर है? जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी बताएंगे आपको। आगे नेक्स्ट चलते हैं, तुंगनाथ। तुंगनाथ जो है वो तृतीय केदार है। एक क्वेश्चन खूब आता है, अक्सर हर एग्जाम में रखा रहेगा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर शिव जी का धाम कौन सा है? तो तुंगनाथ है। पंच केदारों में सबसे ऊंचा भी है ये, सबसे ऊंचा मीन्स ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भी है। और शिव जी का मंदिर है, तो सवाल आपको ऐसे आ जाए कि पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर कौन है? तो तुंगनाथ है। और उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर कौन सा शिव धाम है? तो तुंगनाथ है। ठीक है ना? तुंगनाथ जो है शिव जी का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है उत्तराखंड में। अब यहाँ पर जैसे केदारनाथ धाम में शिव जी के पृष्ठभाग या पीठ की पूजा होती है, यहाँ पर तुंगनाथ में उनकी भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, कभी इतने आसान सवाल भी अक्सर आते हैं कि केदारनाथ धाम में किसकी पूजा होती है? तो तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, अब देखो जैसे केदारनाथ धाम में मैंने लिखा ना, केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है, तो यहाँ पर तुंगनाथ धाम में मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, यानी कि प्रतिमा है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, है ना? अच्छा, ये हिमालय शैली में बना हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, केदारनाथ धाम जो कत्यूरी शैली में बना हुआ है, तुंगनाथ जो है वो हिमालय या द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली मैंने आपको बताया दक्षिण भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण की शैली थी ये, हिमालय शैली या द्रविड़ शैली में बना हुआ। अब जो तुंगनाथ मंदिर है ना, इससे 2 किलोमीटर आगे जाके ऊंचाई पर एक शिखर है जिसे कहते हैं चंद्रशिला शिखर। कौन सा शिखर? चंद्रशिला शिखर। तो तुंगनाथ धाम जो है वो चंद्रशिला शिखर से 2 किलोमीटर नीचे है। कहते हैं कि इसी चंद्रशिला शिखर पर भगवान श्री राम ने तपस्या की थी या तप किया था। इसी चंद्रशिला शिखर पर भगवान श्री राम ने तपस्या की थी या तप किया था। और यहीं पर है चोपता बुग्याल, इसी के आसपास, इसी तुंगनाथ धाम के आसपास है चोपता बुग्याल। और एक बार सवाल आया था कि तुंगनाथ जो है वो किस अभयारण्य के एरिया में है? तो जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है उसके एरिया में है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के एरिया में है तुंगनाथ। ठीक है, चोपता बुग्याल के एरिया में है। कांचुला खरग भी यहीं पर है, जहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है कांचुला खरग में, वो भी इसी के आसपास है। तुंगनाथ धाम जो है मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के बेसिन को अलग करता है। ये देख रहे हैं ना आप, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के बेसिन। बेसिन का मतलब थाला, या ये कह सकते हो कि मंदाकिनी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है और अलकनंदा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है, उन दोनों को बांटता है कौन? या मंदाकिनी और अलकनंदा के बेसिन को बांटता है कौन? बांटता है तुंगनाथ। ठीक है, मदमहेश्वर द्वितीय केदार है, यहाँ पर लिखा है मैंने। मदमहेश्वर जो है वो द्वितीय केदार है। यहाँ पर शिव जी की नाभि या पेट की पूजा की जाती है। मदमहेश्वर में नाभि या पेट की पूजा की जाती है। ये चौखंबा पीक की तलहटी में है। चौखंबा पर्वत शिखर है, उसकी तलहटी में। तलहटी समझते हैं? जहाँ से हमारी तलहटी क्या हुई? हमारे पैर, यानी कि जहाँ से पर्वत शुरू होता है नीचाई से, वहाँ से। तो मदमहेश्वर जो है वो चौखंबा पीक की तलहटी में, यहाँ पर नाभि या पेट की पूजा की जाती है। ये मंदिर उत्तर भारतीय शैली या पांडव शैली में बना हुआ है। और एक सवाल ये भी आता है कि मदमहेश्वर और केदारनाथ धाम जो हैं, इनका आर्किटेक्चर जो है वो एक समान है कत्यूरी शैली में, और इनका आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल एक समान है। यहाँ पर वर्षा में ऋतु में ब्रह्म कमल के फूल खिलते हैं। कहाँ पर? मदमहेश्वर में। मदमहेश्वर और उसके आसपास जो है वर्षा ऋतु में ब्रह्म कमल के फूल खिलते हैं। केदारनाथ धाम की जो पूजा की जाती है वो अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में की जाती है, यानी कि केदारनाथ धाम के कपाट जो खुलते हैं वो अक्षय तृतीया खुलते हैं। अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में इनकी पूजा की जाती है। अगर हम ऊंचाई के क्रम की बात करें तो पंच जो केदार हैं उनमें सबसे ऊंचा है तुंगनाथ, जिसकी ऊंचाई है 3680 मीटर। पंच केदारों में सबसे ऊंचा है तुंगनाथ,
जिसकी ऊंचाई है 3680 मीटर, और उसके बाद केदारनाथ, मद्महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ऊंचाई के क्रम की अगर बात करें तो सबसे ऊपर तुंगनाथ, फिर केदारनाथ, फिर मद्महेश्वर, फिर रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। इसमें सबसे कम ऊंचाई पर कल्पेश्वर और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर तुंगनाथ। समझ रहे? चार धाम में पुजारियों की अगर बात करें, चार धाम में ये चंद्रवदनी अलग लिखा है भाई, इससे कंफ्यूज मत होना है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चार धाम में पुजारियों की बात करें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं वो कहलाते हैं रावल। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के पुजारी रावल कहलाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो रावल केदारनाथ में वो कहाँ से आते हैं? कर्नाटक में एक शैव संप्रदाय है जिसे कहते हैं वीर शैव लिंगायत। लिंगायत या वीर शैव, वीर शैव या लिंगायत, शिव जी को मानने वालों का संप्रदाय यानी कि शैव संप्रदाय है। केदारनाथ धाम में जो पुजारी होंगे यानी कि जो रावल होंगे वो हमेशा ये ध्यान रखा जाएगा, कोई भी हो सकते हैं लेकिन उनका क्या होना जरूरी है, वो कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए होने चाहिए, वही यहाँ पर पुजारी बनेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में पुजारी वो बनेंगे या रावल वो बनेंगे जो केरल से हों और भगवान आदि शंकराचार्य के वंशज हों। बद्रीनाथ धाम में पुजारी कौन बनेंगे या रावल? देखो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही धामों के पुजारी कहलाते हैं रावल। केदारनाथ धाम में पुजारी कौन बनेंगे? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय से जुड़ा हुआ हो, लिंगायत समुदाय से जुड़ा हुआ हो। और बद्रीनाथ में कौन होगा पुजारी? जो व्यक्ति केरल का हो और भगवान आदि शंकराचार्य जी का वंशज हो, ठीक है ना। ये विशेषाधिकार है सर। आगे चलें। अब यहीं पर ये सवाल आता है कि शीतकाल में पूजा किसकी कहाँ की जाती है? तो केदारनाथ, भगवान केदारनाथ की जो पूजा की जाती है, शिव जी के मंदिर हुए वही है। जो कितने भी केदार धाम हैं सब किसके मंदिर हुए? शिव जी के मंदिर हुए। ध्यान रखना, ऐसा सवाल भी ऐसा आएगा भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि हर सवाल कठिन ही आएगा, आसान सवाल भी आते हैं। तो शीतकाल में जो पूजा होती है भगवान केदार की, वो होती है रुद्रप्रयाग में उखी मठ में, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग में उखी मठ में भगवान केदारनाथ जी की पूजा होती है। आपको पता है किस मंदिर में? उखी मठ में किस मंदिर में? ओंकारेश्वर मंदिर। ध्यान रखना, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लेना। ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर। शीतकालीन जो पूजा होती है भगवान केदार की, वो रुद्रप्रयाग जिले में उखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। क्लियर है? ठीक है। ये सवाल पूछता है। वैसे तो सिंपली पूछ लेगा आपसे कि केदारनाथ धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है कहाँ होती है? उखी मठ में होती है। ऐसा क्यों होता होगा कि शीतकाल में इनकी पूजा अलग होती है, ग्रीष्मकाल में अलग होती है पूजा? ग्रीष्मकाल में जो मुख्य स्थान है इनके वहाँ पर पूजा होती है और सर्दियों में अलग होती है पूजा। आपको तो पता ही है, गौरव से पूछ रहे हैं हम। हाँ, और इधर से कोई आंसर आया था? आप तो सर्वज्ञानी हो चुके हैं, आपका तो महल बन चुका है, थोड़ी सी शेप चाहिए। मौसम का ही होगा। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम बहुत ऊंचाई पर है, सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। तो फिर थोड़ी नीचे की घाटियों में आ जाते हैं जहाँ पर ठंड थोड़ी कम होती है, ताकि वर्ष भर पूजा होती रहे, है ना। तो इसलिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ना धामी जी, उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाह रहे हैं कि जो चार धाम यात्रा जो है वो पूरे साल चलनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए। पूरे साल का मतलब क्या है कि जहाँ पर शीतकाल में इनकी पूजा होती है देवी देवताओं की, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर जो है कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो जाए कि सर्दियों में भी यात्री यहाँ पर आएँ। ठीक है साहब। तो शीतकालीन पूजा केदारनाथ, भगवान केदारनाथ की रुद्रप्रयाग के उखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में, भगवान बद्रीनाथ की पूजा जो होती है चमोली जिले में जोशी मठ में पांडुकेश्वर मंदिर में। यहाँ मैंने लिखा, देखा ना, ध्यान रखना, ये लिखा है मैंने पांडुकेश्वर, तब सुन, पांडुकेश्वर। ठीक है, थोड़ा एक बार रोक देना भाई। तो आगे चलते हैं फिर। अब यहाँ पर बिल्कुल साइड में आप देखें, सर दिखाना इधर, इधर दिखाना, बिल्कुल साइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कुछ हाइट लिख रखी है जो आपसे अक्सर पूछ लेगा। कैलाश मानसरोवर की हाइट है 5100 मीटर समुद्र तल से, और कैलाश शिखर की जो ऊंचाई है वो 6600 मीटर। कैलाश मानसरोवर की ऊंचाई है समुद्र तल से 5100 मीटर, कैलाश शिखर की ऊंचाई है 6600 मीटर। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7817 मीटर, और बंदरपुंछ
जो पर्वत है जहाँ से यमुना जी निकलती हैं, उसकी ऊंचाई है 6315 मीटर। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई है 3133 मीटर। गंगोत्री 3048 मीटर। तुंगनाथ 3680 मीटर। केदारनाथ मंदिर या केदारनाथ धाम की ऊंचाई है 3581 मीटर। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई है, यमुनोत्री शिखर नहीं, यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री धाम की ऊंचाई है 3185 मीटर। और फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3500 मीटर। ठीक है। गौरीकुंड में, रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड, गौरीकुंड में शिवजी को पाने के लिए देवी पार्वती ने तपस्या की थी। शिवजी को पाने के लिए देवी पार्वती ने कहाँ तपस्या की? गौरीकुंड में। और इनका विवाह कहाँ हुआ? त्रिजुगी नारायण में। ठीक है ना। शिवजी और देवी पार्वती का विवाह कहाँ हुआ? त्रिजुगी नारायण में विवाह हुआ इनका। नारद जी ने संगीत का जो वरदान पाया था भगवान विष्णु से, वो रुद्रप्रयाग में पाया था। ठीक है ना। और भगवान विष्णु की इन्होंने पूजा की थी। रुद्रप्रयाग में भगवान विष्णु की पूजा की नारद जी ने, तो संगीत का वरदान पाया रुद्रप्रयाग में, और दर्शन और सर्वगान का जो ज्ञान पाया वो पाया विष्णुप्रयाग में। केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी वो 16-17 जून को आई थी सन 2013 में। स्वामी दयानंद सरस्वती उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे सन 1854 में, और स्वामी विवेकानंद आए थे सन 1890 में उत्तराखंड की यात्रा पर। ग्वालदम चमोली ज़िले में है। ये सेब और चाय के बागानों के लिए फेमस है। ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है उत्तराखंड में पंच केदार है, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर शिवजी धरती से प्रकट हुए थे। अब शिवजी के धड़ का ऊपरी हिस्सा या पीठ का जो ऊपरी हिस्सा है वो प्रकट हुआ था काठमांडू में, पशुपतिनाथ में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? काठमांडू में है। ठीक है। 20 जुलाई सन 1970 को अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से चमोली का अधिकांश हिस्सा बह गया था। कब? 20 जुलाई सन 1970 को चमोली ज़िले में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से अधिकांश हिस्सा जो था चमोली शहर का बह गया था। अब जब चमोली शहर बह गया तो उसके बाद फिर चमोली ज़िले का मुख्यालय बनाया गया था गोपेश्वर में। ध्यान रखना, उत्तराखंड में 2 ज़िले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उनके नाम में नहीं है। जैसे चमोली ज़िला है, उसका मुख्यालय गोपेश्वर में है। ऊधम सिंह नगर ज़िले का मुख्यालय रुद्रपुर में है। पंच केदार यात्रा, आपने पंच केदारों की यात्रा कर ली, लेकिन ये यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब आप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी कर लें। 5 केदार की आपने यात्रा कर ली, उसके बाद आपने बद्रीनाथ धाम भी जाना है, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं, उसके बाद ही आपकी यात्रा जो है वो पूरी मानी जाएगी। मायावती आश्रम लोहाघाट में है, चंपावत ज़िले में। ये स्वामी विवेकानंद द्वारा ये बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाया गया था। कौन सा आश्रम? मायावती आश्रम। कहाँ? लोहाघाट में। ठीक है ना, चंपावत में। नारायण आश्रम कहाँ पर है? धारचूला में। धारचूला कहाँ पर हुआ? पिथौरागढ़। नारायण आश्रम धारचूला का जो है पिथौरागढ़ में है। ये 1936 में नारायण स्वामी ने बनाया था। 1936 में नारायण स्वामी ने बनाया था ये नारायण आश्रम। ठीक है। पंचप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। अगर आप इधर से मैदान से पहाड़ की ओर चलें या दक्षिण से उत्तर की ओर चलें तो पंचप्रयागों का क्रम है ये। मैंने इसका एक फार्मूला ही बना रखा है, देवरुख नंद विष्णु। देवरुख नंद विष्णु, देवरुख नंद विष्णु। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ये सबसे पहले देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पर है? टिहरी जिले में है ना। देवप्रयाग अनिस किन नदियों के किनारे है? देवप्रयाग, थोड़ा सोच के आंसर देना। कई सारी नदियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अरे शाबाश, ये वेरी गुड। अलकनंदा और भागीरथी के किनारे है देवप्रयाग, यहीं से फिर इनका नाम हो जाता है गंगा। तो सबसे पहले इधर से आप जाएंगे तो देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग और उसके बाद विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग, अच्छा बड़े होशियार हैं यार तुम तो, है ना। अच्छा देखा नहीं? वेरी गुड। अगर नहीं देखा तो अच्छी बात है। देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है ना। पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है देवप्रयाग, याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ धाम। पंच केदारों में सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ धाम। पंचबद्री में सबसे महत्वपूर्ण बद्रीनाथ, और पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो देवप्रयाग है। टिहरी जिले में है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। अच्छा, यहाँ पर अलकनंदा के किनारे है वशिष्ठ कुंड, यहीं पर टिहरी जिले में, यहीं पर अलकनंदा के किनारे है वशिष्ठ कुंड और भागीरथी के किनारे है ब्रह्म कुंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मैं लिखा BIMP, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी। वो पौराणिक कथा पता है ना, कि बलि को अपनी शक्ति पर बहुत गुमान था, तो भगवान विष्णु ने उससे 3 पग या 3 कदम धरती दान में मांगी थी। लगा भाई 3 कदम ले लो। तो फिर जब उन्होंने अपना रूप बढ़ाया, आकार बढ़ाया, पहला 1 कदम में पूरा ब्रह्मांड समाया पड़ा है, तो उसने हाथ जोड़ लिए थे। तो यहीं पर भगवान विष्णु ने बलि से 3 कदम या 3 पग धरती दान मांगी थी। कहाँ पर? देवप्रयाग में।
रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पर है। कहते हैं कि यहाँ पर कर्ण ने तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद यहीं पर उसने अपना कवच कुंडल और तुणीर पाए थे। जो वरदान था कि जब तक तेरे शरीर पर कवच कुंडल रहेंगे तब तक तुझे कोई मार नहीं पाएगा। तुणीर मतलब पीछे जो है जिसमें तीर रखे जाते हैं, है ना, तीर कमान चला रहे हैं ना, पीछे जो रहता है ना जिसमें तीर रखे जाते हैं उसे कहते हैं तुणीर। अमन जी कुछ कह रहे हैं? तरकश, है ना, हाँ ठीक है सर। आगे चलें। नंदप्रयाग चमोली जिले में है, 914 मीटर की ऊंचाई पर, और विष्णुप्रयाग भी चमोली जिले में है। रुद्रप्रयाग तो खुद ही रुद्रप्रयाग शहर हुआ। कर्णप्रयाग चमोली जिले में है। चमोली औ की मात्रा नहीं होगी, ओ की मात्रा होगी। और विष्णुप्रयाग ये भी चमोली जिले में है। ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर, विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं, यहीं से फिर इनका नाम हो जाता है क्या? अलकनंदा। यहीं से इसका नाम होता है अलकनंदा। विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में। इसके बाद यहीं से इसका नाम हो जाता है आगे जा करके अलकनंदा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कोसी कटारमल मंदिर एक है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक मंदिर है जिसका नाम है कोसी कटारमल। 9वीं शताब्दी का मंदिर है ये। और 9वीं शताब्दी का जो ये मंदिर है, इसमें जो मुख्य मूर्ति है वो है भगवान सूर्य की, सूर्यदेव की मूर्ति है। सवाल खूब आता है कोसी कटार मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। मुख्य प्रतिमा जो है यहाँ पर सूर्य भगवान की है। और ये मंदिर जो है अपनी लकड़ी पर नक्काशी या काष्ठ कला के लिए फेमस है। काष्ठ कला या लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। और इस मंदिर के मुख्य द्वार के 2 दरवाजे, जिसे आप कपाट या किवाड़ या करपट कह लें, वो दिल्ली में संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इससे सवाल आ जाता है कौन सा मंदिर जो है अपनी काष्ठ कला के लिए फेमस है? कोसी कटारमल मंदिर कहाँ का? अल्मोड़ा का। ठीक है। इसी के पास है गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान। इसी के पास है गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान। इसको कटारमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि 10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने बनवाया था। ये मंदिर जो है 10वीं सदी में राजा कटारमल ने बनवाया था। ओके, आगे चलें। अब पंचबद्री की बात करें तो ये पंचबद्री जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं चमोली ज़िले में हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बद्री है या बद्री धाम है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है चमोली ज़िले की जोशीमठ तहसील में है। और ये कई नामों से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम जो है कई नामों से जाना जाता है। मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, नर नारायण आश्रम। देखिए कई नामों से जाना जाता है। मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम और नर नारायण आश्रम। बद्रीनाथ धाम जो है वो नर पर्वत और नारायण पर्वत दोनों के बीच में, नर और नारायण पर्वतों के बीच में अलकनंदा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे है और नर और नारायण पर्वतों के बीच में। इसमें जो नर पर्वत है उसे कहते हैं अर्जुन पर्वत और जो नारायण पर्वत है उसे कहते हैं विष्णु पर्वत। नर पर्वत अर्जुन पर्वत और नारायण पर्वत विष्णु पर्वत, इन दोनों के बीच में है ये। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो बद्रीनाथ धाम में जो पूजा होती है ये भगवान विष्णु के नारायण अवतार की पूजा होती है। ध्यान रखना, बद्रीनाथ धाम में आपसे ऐसे ही पूछा सकता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का कौन सा स्वरूप है? नारायण अवतार। देखें केदारनाथ पंच केदार जो हैं वो किससे संबंधित हैं? शिव जी से। और पंचबद्री किससे संबंधित हैं? भगवान विष्णु से। ऐसे सवाल भी आते हैं सर। और हम लोग अक्सर ऐसे भी जो है गलती कर जाते हैं। और पक्के हमारी रुचि अध्यात्म में होती है, धर्म और दर्शन में होती है, लेकिन हम कभी कभी गलती कर जाते हैं कि साहब पंच केदार किससे संबंधित हैं? पंचबद्री। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो सब होच पोच हो जाती हैं। अब पता नहीं भी राम किसका बेटा था तो रहीम किसका बेटा था, है ना, हाँ ठीक है साहब। तो बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के नारायण अवतार की पूजा की जाती है। ठीक है ना। भगवान विष्णु के बयाना लिख के लिख दूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, नारायण अवतार की पूजा की जाती है। अब कहते हैं ना ये जो भगवान बद्रीनाथ का बद्रीनाथ धाम है इसका शुरुआती निर्माण जो कराया था वो कराया था अजयपाल ने। और इसको भव्य स्वरूप जो दिया था वो किसने दिया था? कत्यूरी वंश के राजाओं ने दिया था। एक बार रोक देना, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। तो जो बद्रीनाथ धाम है उसका ऐसा कहा जाता है कि जिस पर सबसे पहले जो निर्माण कराया था वो अजयपाल ने कराया था। अजयपाल किसी परिचय का मोहताज थोड़ी है। और बाद में इसको भव्य और दिव्य स्वरूप जो दिया था वो कत्यूरी वंश के राजाओं ने दिया था। ठीक है, आगे चलें। अब बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे स्नान का, गर्म पानी के स्नान का एक कुंड भी है जिसे कहते हैं तप्त कुंड। ठीक है ना। कौन सा कुंड? तप्त कुंड। ठीक है। और रुद्री कुंड कहाँ हुआ?
देखो बेटा ही आएंगे। रुधिर कुंड कहाँ हुआ, अभी बताया था केदारनाथ धाम में। इस वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना। रुधिर कुंड कहाँ हुआ, केदारनाथ धाम में। यहाँ पर स्नान का कुंड है, और भी बहुत सारे कुंड हैं यहाँ पे स्नान के, अभी बताऊंगा सारे। तप्त कुंड अलकनंदा नदी के किनारे है। अब यहीं पर एक कुंड और है जिसे कहते हैं नारद कुंड। कहाँ पर, बद्रीनाथ धाम में। यहीं पर एक कुंड और है, ये आपसे कुछ कह रही है, ये आपसे कुछ कह रही है, पानी दे दीजिए। यहीं पर एक कुंड और है, नारद कुंड। कहते हैं कि इसी नारद कुंड में से आदि शंकराचार्य जी ने भगवान बद्रीनाथ की जो सबसे प्राचीन प्रतिमा थी वो खोजी थी, है ना। उन्हें कोई पता चला होगा, स्वप्न आया होगा, जो भी परम ज्ञानी आदमी थे वो, है ना। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भगवान बद्रीनाथ जी की प्रतिमा बद्रीनाथ धाम में इसी नारद कुंड से निकाली थी। ये मूर्ति जो थी थोड़ी खंडित अवस्था में मिली, मीन्स टूटी फूटी अवस्था में मिली, और ये मूर्ति जो है वो चिंतन मुद्रा में है। चिंतन यानी कि ध्यान मुद्रा में, है ना। जैसे बैठ जाओ तो ना वैसे करके, तो वही होगी आपकी चिंतन या ध्यान मुद्रा, ठीक है। अब ये मूर्ति जो है काले पत्थर की है ना। केदारनाथ धाम में गर्भगृह के अंदर त्रिकोण आकृति की चट्टान की शिला है ना। तो रावण शिला यहाँ है, चंद्रकूट पर्वत यहाँ पर, चंद्रकूट शिखर यहाँ है, तो स्वर्गरोही शिखर यहाँ। ये अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो वीडियो देखने के बाद इस नोट्स को और क्लासीफाई करना। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, इन लोगों से भी कह रहा हूँ जो बाद में मेरी वीडियो देखेंगे। अपने हिसाब से नोट्स को क्लासीफाई करना, है ना, कि कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली और कौन सी मूर्ति कहाँ पर है। भगवान बद्रीनाथ धाम में भगवान के नारायण स्वरूप की पूजा हो रही है, तो और कौन से धाम है उसमें किस स्वरूप की पूजा हो रही है ना। कुछ भी आ सकता है। देखो कंपटीशन जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर ये जो मूर्ति है भगवान बद्रीनाथ धाम की, जो नारद कुंड से निकाली थी, वो कौन से पत्थर की है, काले पत्थर की। यहाँ पर पके चावल से पितरों का दान किया जाता है। यही जो है ना तप्त कुंड, यही जो तप्त कुंड है, इसी में कपड़े में चावल लपेट के रख दिए जाते हैं। गर्म पानी है, वो धोबी पक जाते हैं, जैसे ही पकते होंगे उसी को प्रसाद माना जाता है, उसी से पितरों का दान किया जाता है, ठीक है ना। पितृदान पके चावल से, कहाँ पर, बद्रीनाथ धाम में, ठीक है ना। कौन से कुंड में, तप्त कुंड में, ओके। अच्छा, इसी बद्रीनाथ धाम के पास में ही माड़ा गांव है ना। माड़ा गांव चमोली जिले में चीन सीमा पर सबसे अंतिम गांव माड़ा गांव, है ना। अब तो वाइब्रेंट विलेज हो गए, अब उसको नाम क्या दिया जाए, प्रथम गांव, है ना। तो यहीं पर माड़ा गांव है। कहते हैं कि आदिकाल में जब प्रलय आई थी धरती पर, तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपनी जान बचाने के लिए माड़ा में ही शरण ली थी, ऐसा कहते हैं। तो खैर पास में ही माड़ा गांव है, और इस माड़ा गांव में व्यास और गणेश गुफा हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि व्यास और गणेश गुफा कहाँ है, तो बद्रीनाथ भी उसका आंसर हो जाता है। अगर माड़ा ऑप्शन में नहीं है तो बद्रीनाथ चलेगा, दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो चमोली जिला चलेगा। व्यास गुफाओं गणेश गुफा कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं। अच्छा, महर्षि व्यास और गणेश जी का क्या रिलेशन है? हाँ, महाभारत को या किसी और चीज़ को, रामायण को। अब आप महाभारत कह रहे थे सक्सेना जी, अब रामायण कहने लगे। वेदों को तो नहीं लिखा है ना। किसने देखो, हरिद्वार में तो विदुर ने मैत्रेय को महाभारत की कथा सुनाई, और एक कमेंटेटर भी थे महाभारत के जिन्होंने धृतराष्ट्र को कमेंट्री सुनाई थी। महर्षि व्यास ने कथा सुनाई महाभारत की, गणेश जी ने लिखी, ध्यान रखना, ओके, ध्यान रखना। उन्होंने कथा सुनाई और गणेश जी ने वो कथा लिखी। कहाँ पर, माड़ा गांव में। तो यहीं पर एक व्यास गुफा और यहीं पर एक माड़ा गुफा, गणेश गुफा, है ना। देखो सक्सेना जी आंसर नहीं दे पाए, कंफ्यूज थे, ठीक है, ओके। तो बद्रीनाथ धाम सबसे प्रमुख हो गया। उसके बाद भविष्य बद्री, ये चमोली जिले में ही है, धौली नदी के किनारे, धौली गंगा के तट पर, ठीक है ना। कौन सी गंगा के तट पर, धौली गंगा के तट पर, ठीक है। फिर तीसरा है ब्रद्धबद्री, कौन सा, ब्रद्धबद्री, ठीक है ना। सर्वप्रथम यहीं पर भगवान बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री की जो प्रतिमा, यहाँ पर सर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बताऊँ आपको, मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा, आप लोग इसको देखना, ठीक है। दूसरा भविष्य बद्री, तीसरा बृद्धबद्री, और चौथा आदि बद्री, और पांचवा योगध्यान बद्री। अब ये बृद्धबद्री और आदि बद्री, इनमें से सबसे पुराना कौन सा है, या बद्रीनाथ धाम जो हैं इनमें से सबसे पुराना कौन सा है, इन दो में से कोई एक होगा।
इनमें से किसी एक में ही भगवान बद्रीनाथ की सबसे पहले प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो आदि शंकराचार्य जी ने बनाई थी। आप लोग देख लेना, मैं बस कंफ्यूज हूँ इसलिए मैं गलत बताता हुआ नहीं जा रहा हूँ, सर्च कर लूँगा मैं भी आपको देख के बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर इस समय मैं आपको नहीं बताऊँगा। आप लोग देखना और आपको पता लगे तो कमेंट करके मुझे ही बताना। तो पंचबद्री हुए, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, योगधान बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री, ठीक है ना। इसमें भविष्य बद्री जो है धौलीगंगा के किनारे है, नरसिंह स्वरूप की पूजा की जाती है ना। योगधान बद्री जो है चमोली में पांडुकेश्वर में है। ओके, चलिए साहब, तो पंचबद्री चमोली ज़िले में हो गए। उसके बाद आप चलें, यहाँ पर एक मैंने शब्द लिखा है शिला, और देखो ऐसे करके तीर का निशान लगा रखा है। ये यहाँ से मैं आया, क्योंकि जगह कम है मेरे पास, यहाँ से मैं आया और यहाँ पर आकर के मैंने 2 तीर के निशान लगा दिए। तो इसका मतलब मैं बद्रीनाथ धाम के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बद्रीनाथ धाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 शिला, शिला माने शिला, समझ गए ना। यहाँ पर 2 शिलाएँ हैं ना, 2 नहीं, कई सारी शिलाएँ हैं। गरुण शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला, 5 शिला होंगी। पंचशिला कहाँ पर? बद्रीनाथ धाम में 5 शिलाएँ हैं, गरुण शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला। इसी बद्रीनाथ धाम में 3 गुफाएं भी हैं, स्कंद गुफा, गरुण गुफा और राम गुफा। देखें, खास बद्रीनाथ धाम में 3 गुफाएं हैं, कौन सी? स्कंद गुफा, गरुण गुफा और राम गुफा। बद्रीनाथ धाम के पास माणा है, वहाँ पर है व्यास गुफा और गणेश गुफा। ओके, देखो ये बहुत माइनर से अंतर हैं जो आप एग्जाम में गलती कराओगे, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ फिर लिख भी रखा, माणा के पास क्या है? गणेश गुफा और व्यास गुफा। अच्छा, यहाँ पर बद्रीनाथ से मैंने लिखा, बद्रीनाथ से थोड़ी दूर ब्रह्म कपाली है, वहाँ पितरों का पिंड अर्पण होता है। साहब देख लेना क्या है ये, ये सारा बातें हो गई, ये हो गई। नीचे क्या रह गया? ये है ना, हाँ ये रह गया, नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। बिनसर में, बिनसर अनंतनाग शिखर, मूल नारायण, ठीक है ना। बिनसर जो मंदिर है वहाँ भगवान अनंतनाग की प्रतिमा है। शिखर जो मंदिर है वो भगवान मूल नारायण विष्णु जी के रूप हैं, उनकी प्रतिमा है। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में है, ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में है, ठीक है ना साहब। और उखीमठ किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में। और यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? माता बाराही की, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर है, और यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? माता बाराही की, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा बैज के थल, बैजनाथ, केदारनाथ और थल केदार, ये 3 हैं, बैजनाथ, केदारनाथ और थल केदार। यहाँ पर तीनों ही मंदिर जो हैं ये शिव जी के हैं, ये तीनों ही मंदिर जो हैं शिव जी के हैं, बैजनाथ, केदारनाथ और थल केदार, तीनों ही शिव जी के मंदिर हैं। और कहाँ हैं तीनों ही? किस जिले में हैं? कोई बता सकता है मुझे आप में से? बैजनाथ, केदारनाथ और थल केदार, हाँ विद्वानों आप बताओ हैं। आप लोग सर्च मत करना, आप लोग सर्च मत करना, मैं यहाँ वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इनको बताऊँगा। आप लोग वास्तव में अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिना सर्च करके बताइए, ठीक है ना। आप लोग, अगर आप लोगों को पता है तो बिना गूगल सर्च किए मुझे बताइए, बैजनाथ, केदारनाथ और थल केदार। नहीं, बैज के थल। मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? चलो नहीं, कोई गलती नहीं। बैजनाथ, केदारनाथ और थल केदार, ये तीनों ही जो हैं शिव जी के मंदिर हैं। इसमें थल केदार कहाँ है? केदारनाथ कहाँ है? बैजनाथ कहाँ है? बैजनाथ अल्मोड़ा में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है और थल केदार पिथौरागढ़ में, ठीक है। बैज के थल, अभी तो मैंने कहा था आप लोग बताना, मैं तो बता गया, चलो भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो बैजनाथ अल्मोड़ा में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में और थल केदार पिथौरागढ़ में, ये तीनों ही जो हैं शिव जी के मंदिर हैं, है ना। ओके, कुछ लोगों ने बैठना सबसे पीछे है, भले ही ऐसे करे करे उनकी गर्दन अकड़ जाए, आगे नहीं बैठेंगे, बैठेंगे सबसे पीछे ही। जगह नहीं है, अरे जगह बनाओ भी इनके लिए, जगह नहीं है, जगह नहीं है, हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है। अभी जगह दो यार बच्चियों को यार, हाँ जगह, इनको जगह मत देना, इनको जगह देना, है ना। हाँ ठीक है, आगे चलें। कल से तुम्हारे लिए जगह रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। हाँ इनका नाम हो गया अब जगह, हैं ओके। अब कोई तो चाहिए। ओके, महासु, महासु, हाँ अनीस, महासु किन देवता के, किस जनजाति के सबसे पवित्र देवता है महासु? ये महाशिव। अरे वाह, इसका मतलब पढ़ने लगे नहीं जी, वेरी गुड। बस सीमेंट की दुकान बंद करवा दूंगा तुम्हारी, फिक्र मत करो। हाँ तो महासु उत्तरकाशी में है, महासु मंदिर उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में कहाँ? हनोल, हनोल तीर्थ कहते हैं ना। जौनसारी जाति का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है?
हनोल भी है, लाखा मंडल भी है ना। तो हनोल कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले में। यहाँ किसका धाम है? महाशिव या महाशिव। ठीक है। चितई अल्मोड़ा में है, गोलू देवता का मंदिर है। यहाँ पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभी को पता होगा। आपको पता है? इन्हें उत्तराखंड में न्याय की सर्वोच्च पीठ कहा जाता है। चितई में गोल या गोलू देवता है, अल्मोड़ा में, चितई में इनका मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में शायद कोई पेड़ है ना, वहाँ पर अर्जियाँ बांधी जाती हैं ना, एप्लीकेशन। जैसे कोई भी किसी को भैया कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, जैसे आप लोग हो, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, भाई साहब मैं भी जाऊँगा चितई के गोलू देवता मंदिर में और मैं भी वहाँ अर्जी लगाऊंगा कि जितनी मेहनत मैंने की उसका 20% भी अगर मेरे स्टूडेंट कर लेते तो कल्याण हो जाता है इनका। इन्होंने नहीं की, गोलू देवता इनको सबको शाप दे दो, है ना। और वो शाप ऐसा होना चाहिए कि तुम दिन रात मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, है ना, तभी तो मुझे न्याय मिलेगा, है ना। तो खैर वहाँ पर न्याय के लिए अर्जियाँ लगाई जाती हैं, एप्लीकेशन लगाई जाती हैं और ऐसी मानता है कि वो न्याय मिलता भी है। तो इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड में न्याय की सर्वोच्च पीठ कौन सी है? तो ए ऑप्शन पता कौन सा होगा? उच्च न्यायालय नैनीताल। डी ऑप्शन होगा गोलू देवता। ध्यान रखना, गोलू देवता अल्मोड़ा में चितई के मंदिर में, ठीक है, न्याय की सर्वोच्च पीठ। बैजनाथ मंदिर अल्मोड़ा में है। बैजनाथ, यहाँ पर कई मंदिरों का समूह है बैजनाथ में। यहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा है वो देवी पार्वती की है, ठीक है ना। अरे तुम पैर से उठा रही हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा है वो देवी पार्वती की है, ठीक है। जागेश्वर मंदिर, एक मिनट रुक देना। तो बैजनाथ धाम जो है वो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर मुख्य जो प्रतिमा है या मुख्य मंदिर जो है वो देवी पार्वती का है, ठीक है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में है। जागेश्वर धाम, ये आप इसको ये तमगा दे सकते हैं कि दुनिया में मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है। यहाँ पर कुल 124 मंदिर हैं जागेश्वर में। जागेश्वर धाम में ये दुनिया में मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है। एक ही जगह पर 124 मंदिर हैं, ठीक है ना। और मैंने लिखा भी है बिगेस्ट ग्रुप। बिगेस्ट ग्रुप का मतलब है ये मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। जागेश्वर धाम जो है या यहाँ के जो मंदिर हैं वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बने हैं। 8वीं सदी से 10वीं शताब्दी तक ये बनते रहे हैं। यहाँ पर सबसे पुराना या प्राचीनतम मंदिर जो है वो मृत्युंजय मंदिर है। इस धाम में सबसे पुराना या सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो मृत्युंजय मंदिर है। और इस धाम में या इस जगह पर ये जो 124 मंदिर हैं अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय बनाए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनाए हैं वो कत्यूरी वंश के राजा शालिवाहन देव ने बनाए। इस धाम में सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनाए हैं वो कत्यूरी वंश के राजा शालिवाहन देव ने बनाए हैं। क्लियर है? हैं? ठीक है, आगे चलें। अच्छा, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है, शिवजी का मंदिर। विश्वनाथ का मतलब विश्वनाथ महादेव मतलब शिवजी। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। बड़ा हाट, इसे प्राचीन शक्तिपीठ कहा जाता है, उत्तरकाशी में बड़ा हाट, ठीक है ना। गंगोली हाट का महाकाल मंदिर, महाकाली लाप बड़ी की मात्रा सही से लगा दें। गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। ये गंगोली हाट का महाकाली मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दिया था आपको। बैज के थल, बैजनाथ कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में, है ना। केदारनाथ कहाँ हुआ? रुद्रप्रयाग में। थल केदार कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ में। ध्यान रखना है, थल केदार पिथौरागढ़ में। गंगोली हाट मंदिर महाकाली का है, ठीक है ना, पिथौरागढ़ में है। हाट काली का मंदिर, इसे रहस्यमयी मंदिर कहते हैं। इसको रहस्यमयी क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि हाट काली का मंदिर में या मंदिर के गर्भगृह में कोई रात को चुपचाप सोता है। कैसे? बिस्तर लगा दिया जाता है, कमरा बाहर से बंद कर दिया जाता है, अंदर कोई नहीं है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ऐसा बिस्तर की हालत ऐसी होती है जैसे रात को यहाँ पर कोई सोया हो। इसीलिए इसको रहस्यमयी मंदिर कहते हैं, हाट काली का मंदिर पिथौरागढ़ का रहस्यमयी मंदिर है। और ये देवी महिषासुर मर्दिनी की शक्तिपीठ है या सिद्धपीठ, पता नहीं क्या है, लेकिन ये मंदिर किससे संबंधित है? देवी महिषासुर मर्दिनी से संबंधित है, ठीक है ना। पिथौरागढ़ में ही पाताल भुवनेश्वर गुफा है। कौन सी गुफा? पाताल भुवनेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इस पाताल भुवनेश्वर गुफा में पिथौरागढ़ जिले में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है या वास, ठीक है। आगे चले सर, क्या रह गया? ये सारा हो गया ना? हैं? ये हो गया? ये सारा हो गया? ये नहीं हुआ सर। तो शीतकालीन पूजा केदारनाथ, भगवान केदारनाथ की शीतकालीन जो पूजा होती है रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। बद्रीनाथ जी की जो पूजा होती है शीतकालीन पूजा, वो चमोली जिले में ही जोशीमठ में पांडुकेश्वर मंदिर में होती है। गंगोत्री देवी की जो शीतकालीन पूजा होती है वो उत्तरकाशी जिले में मुखवा गांव में मार्कंडेय मंदिर में होती है।
उत्तरकाशी जिले में मुखवा गांव में मार्कंडेय मंदिर में होती है। यमुनोत्री देवी की जो पूजा होती है वो यमुनोत्री जिले में खरसाली गांव में सोमेश्वर मंदिर में होती है। ठीक है, खरसाली के ही पुजारी जो हैं, खरसाली गांव के पुजारी जो हैं यमुनोत्री में पूजा करते हैं। गंगोत्री धाम में कहाँ के पुजारी होते हैं एक बार देख लेना, क्योंकि जैसे बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में स्पेशली यहाँ के पुजारी होंगे, खरसाली गांव के पुजारी जो होंगे यमुनोत्री में होंगे पुजारी। अच्छा, पिथौरागढ़ जिले में एक कस्बा भी है रामेश्वर, यहाँ पर मंदिर भी है रामेश्वर मंदिर। ये सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर है। यहाँ पर मकर संक्रांति का मेला लगता है। और थल केदार कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। यहाँ पर रामेश्वर तीर्थ जो है, यहाँ पर मकर संक्रांति को मेला लगता है। मकर संक्रांति को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, और कुछ रह गया? अभी तो यहाँ पे रह गया। ठीक है सर, 4 धामों की बात करें तो 4 धाम कौन कौन से हैं हमारे यहाँ? हमारे उत्तराखंड में 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। 4 धाम है, ध्यान रखना है ना। 4 धाम यात्रा का क्रम क्या है? KYBG है ना, ध्यान है। 4 धाम यात्रा क्रम लिख लो बेटे। 4 धाम यात्रा क्रम, इस सवाल पूछेगा आपसे। KYBG, KYBG का मतलब पहले आप केदारनाथ जाएंगे, फिर यमुनोत्री जाएंगे, फिर बद्रीनाथ और फिर गंगोत्री जाएंगे। 4 धामों की यात्रा का ये क्रम है, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ और गंगोत्री। एक और है 4 धामों की ऊंचाई का क्रम, उसका फार्मूला मैंने बनाया KY गंग। इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री और फिर गंगोत्री। ऊंचाई का क्रम है। यात्रा का क्रम जो है ये है, ये यात्रा क्रम है, ये यात्रा क्रम है 4 धाम की KYBG, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। ये ऊंचाई का क्रम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है, 4 धामों में। अच्छा, इसमें जो गंगोत्री धाम है, इसका सबसे पहले जो निर्माण कराया था 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। 18वीं सदी में ये जो मंदिर बनवाया, इस स्वरूप का जो वर्तमान मंदिर है, ये सबसे पहले 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने बनवाया था। ठीक है ना। और गंगोत्री धाम जो है वो भागीरथी नदी के दाएं किनारे पर है। गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के दाएं किनारे पर है। यहाँ पर भागीरथी में केदारगंगा नाम की नदी मिलती है इस धाम में। ठीक है साहब, गंगोत्री धाम अमर सिंह थापा ने बनवाया था। अच्छा, गंगोत्री से दक्षिण पश्चिम में है गोमुख, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण पश्चिम में गोमुख, जहाँ से गंगोत्री गोमुख जहाँ गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। और गोमुख कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में। गोमुख गंगोत्री से दक्षिण पश्चिम में है। यमुनोत्री यमुना जी के बाएं किनारे पर है और गंगोत्री के ठीक पश्चिम में है। यमुनोत्री धाम जो है, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो यमुनोत्री धाम जो है वो गंगोत्री के ठीक पश्चिम में है। यमुनोत्री के लिए हनुमान चट्टी से पैदल यात्रा शुरू होती है। और केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा कहाँ से शुरू होती है? केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा कहाँ शुरू होती है? मैं लिख दूँ ऐसे, कहाँ से पता किसी को? पैदल यात्रा पता है किसी को? बताओ बताओ बताओ, सब मारो अपने अपने तुक्के। गौरीकुंड, गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होती है। और यहीं पे आपसे पूछ लेगा यमुनोत्री के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है वो हनुमान चट्टी से। कहाँ हुआ ये? उत्तरकाशी में। ठीक है। अब यमुनोत्री धाम जो है राजा प्रताप शाह ने बनवाया था। सबसे पहले राजा प्रताप शाह ने बनवाया था, फिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसे आधुनिक स्वरूप जो दिया है यमुनोत्री धाम को, वो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने दिया है। सबसे पहले ये बनाया था राजा प्रताप शाह ने। गंगोत्री मंदिर जो बनाया था अमर सिंह थापा, जो कि गोरखा सेनापति था, उसने बनवाया था। ठीक है। अब यमुनोत्री में स्नान के 3 गर्म कुंड हैं। कहाँ पर? यमुनोत्री में स्नान के 3 गर्म कुंड हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य कुंड, जिसमें आलू चावल पका करके उसका प्रसाद दिया जाता है। यमुनोत्री धाम में स्नान के 3 गर्म कुंड हैं, जिसमें से सबसे फेमस से सबसे इंपॉर्टेंट जो कुंड है वो है सूर्य कुंड। और यहाँ पर आलू चावल का प्रसाद बांटा जाता है। देखो, कुदरत है ईश्वर की कि कितनी ठंडी जगहें हैं, लेकिन हर जगह आपको देखोगे वहाँ पर कोई गर्म पानी का झरना या गर्म पानी का कुंड आपको मिलेगा, है ना। इसी को कहते हैं खुदा की खुदाई, है ना। ये है साहब। अब यहाँ पर एक चीज़ रहना, धारी देवी मंदिर कहाँ पर है?
श्रीनगर में, है ना। अच्छा, ये कल्पेश्वर रह गया था भाई, पंच केदारों में कल्पेश्वर बताना रह गया था ना। कल्पेश्वर में जटा रूपी चट्टान की पूजा होती है, यानी जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर में भगवान की जटाओं की पूजा होती है, और यहीं पर ऋषि दुर्वासा ने तब भी किया था, और इसके आसपास भी जो है क्या खिलते हैं, ब्रह्म कमल खिलते हैं। धारी देवी मंदिर श्रीनगर में है, पौड़ी जिले में अलकनंदा के किनारे, पौड़ी जिले में है धारी देवी मंदिर, है ना। ये किसी जल विद्युत परियोजना के दायरे में भी आ गया है, तो शायद अपलिफ्ट किया गया है या किया जाना, ऐसा कुछ है। अपलिफ्ट समझ रहे हैं ना, मतलब किसी जल विद्युत परियोजना की जद में आ गया है, उसकी सीमा में आ गया। अगर वो परियोजना पूरी हो जाती है तो ये डूब जाएगा, तो इसका लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, ऐसा मैंने सुना है। तो इसको या तो काम चल रहा है इसको यहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर ले जाने का, या फिर नहीं हुआ। देख लेना आप, धारी देवी मंदिर है, लेकिन ये जो भी मसला है वो धारी देवी मंदिर का है कि भाई इसको ऊंचा कर दिया जाए जिससे कि डूबे ना। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में है। कहते हैं कि कमलेश्वर मंदिर जो है श्रीनगर में है, यहाँ पर गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला लगता है। और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर शिव जी की 1000 फूलों से पूजा की थी। शिव जी की 1000 फूलों से पूजा की थी। कौन से फूल? ब्रह्म कमल के फूलों से, ठीक है ना। बाद में पता चला कि एक फूल कम पड़ गया, 999 रह गए। तो ऐसी मानता है कि श्री राम ने फिर अपनी एक आँख जो थी वो शिव जी को अर्पित कर दी थी। कहाँ पर? कमलेश्वर मंदिर में, ठीक है ना, श्रीनगर में। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी जिले में। रघुनाथ मंदिर जो है देवप्रयाग में टिहरी जिले में है। ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, और ये आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। रघुनाथ मंदिर, है ना। श्री राम किस वंश के थे? रघुवंश के, है ना। आए रघुवीर आए, पुराने जमाने में हम रामलीला सुनते थे ना, तो वहाँ रावण की और राम की सेना के बीच में संवाद होता था ना। तो आए रघुवीर आए, लंका के तीर आए, तो कहता ना आए रघुवीर आए, और पता नहीं क्या उसके बाद क्या था, लक्ष्मण के तीर आए। लक्ष्मण और उनके बीच में, लक्ष्मण और मेघनाथ का जो युद्ध होता था ना, उसका एक सीन होता था, तो देखने जाते थे। पीछे पीछे दर्शक भी गाते थे, आए रघुवीर आए, लक्ष्मण के तीर आए, तो आए रघुवीर आए, लंका के वीर आए। अब तो खत्म हो गया वो, है ना। कलर टीवी आ गया। रामायण महाभारत के आने के बाद ना जो असर पड़ा, थिएटर पड़ा। थिएटर पे जो लोक कलाएँ थी ना हमारी, रामायण महाभारत का तो मंचन नहीं होता था, रामायण का मंचन होता था। तो जब से रामायण हिट हो गई, रामायण के बाद महाभारत हिट हो गई टीवी सीरियल में, उसके बाद फिर और सीरियल आने लगे, भगवान श्री कृष्ण पर आने लगे, शिव जी पर आने लगे, विष्णु जी पर आने लगे, पौराणिक सीरियल की बाढ़ आ गई, है ना। तब से फिर लोगों ने रामलीला देखने में जाना कम कर दिया, क्योंकि सब टीवी में देख ले रहे हैं। अब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल, इधर डालो रामायण महाभारत, और अतश्री महाभारत का था। महाभारत सीरियल आता था ना, तो उसकी जो स्टार्टिंग होती थी, गाना शुरू में आता था भजन, अतश्री महाभारत कथा। किसने गाया था? ये भूपेन जी ने गाया था। चले आगे चले। इसमें रामायण के या महाभारत सीरियल के जो डायलॉग लिखे थे, शायद महाभारत सीरियल के या रामायण सीरियल के, पता नहीं किस सीरियल के, डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे डायलॉग, संवाद, है ना। चले भी आगे। कहाँ थे? अच्छा, तो रघुनाथ मंदिर जो है टिहरी में देवप्रयाग में है, द्रविड़ शैली में बना हुआ, आदि शंकराचार्य जी ने ये बनवाया था। और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर रावण वध के बाद तपस्या की थी। रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी। और इस मंदिर के दरवाजे पर एक लेख है, इस मंदिर के दरवाजे पर एक लेख है जो गढ़वाल के इतिहास को भी बताता है। ये लेख जो है, ये लेख किसका है या किसने लिखवाया है? ये है मथुरा बैराणी का, ठीक है ना। मथुरा बैराणी जो थी वो माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू थी। माधो सिंह भंडारी या गर्वभंजक या गढ़वाल के प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी, है ना। इन्होंने भी पहाड़ को काट के एक नहर बनवा दी थी। उसे प्राइमरी स्कूलों में एक चैप्टर भी आता है उसका, मलयाथाई गुल। जब मैं आपको ये पंवार वंश बताऊँगा ना, पंवार वंश चंद वंश, तो फिर बताऊँगा। वैसे आप लोगों को पढ़ा रखा मैं, है ना। तो खैर, माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू थी मथुरा बैराणी। उन्होंने लिखा था एक लेख जो कि रघुनाथ मंदिर के दरवाजे पर आज भी सुरक्षित है। और ये महाराजा पृथ्वीपति शाह, पंवार वंश के राजा या टिहरी के राजा पृथ्वीपति के शाह के समय का या उनके काल का है, ठीक है। चंद्रवदनी टिहरी जिले में है, चंद्रकूट पर्वत पर, और यहाँ पर माता चंद्रवदनी जी का मंदिर है। और कुछ रह गया यहाँ पर, है भाई बालक? जोशीमठ या ज्योतिर्मठ, ये आपको पता है आदि शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 पीठें स्थापित की थी। उसमें सबसे उत्तरी दिशा में जो पीठ थी वो थी जोशीमठ या ज्योतिर्मठ, ठीक है ना। सबसे उत्तरी दिशा की पीठ है ये, और शिव जी का ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर। इसे पूर्णागिरी पीठ भी कहते हैं। ये जो है शिव जी का ज्योतिर्लिंग का जोशीमठ,
जोशीमठ जो है इसे, ये शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी है, इसे पूर्णागिरि पीठ भी कहते हैं। और पूर्णागिरि धाम मत समझना, वो टनकपुर में भी एक पूर्णागिरि धाम, टनकपुर में है ना, चंपावत जिले में माता पूर्णागिरि, पता है ना। हाँ, तो जोशीमठ या ज्योतिर्मठ जो है वो बद्रीनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा दी ना, आदि शंकराचार्य जी ने, थक गया मैं, आदि शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 पीठ स्थापित की थी। उसमें सबसे उत्तरी पीठ जो है वो है जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। ये शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी है और इसे पूर्णागिरि पीठ भी कहते हैं। या भगवान का नरसिंह स्वरूप का मंदिर है। किस स्वरूप का? ठीक है ना, नरसिंह स्वरूप का मंदिर है। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। ठीक है साहब। रघुनाथ मंदिर टिहरी जिले में है। रघुनाथ मंदिर की बात करी ना, रघुनाथ मंदिर जो है वो टिहरी जिले में है। और कहते हैं कि यहाँ पर ऋषि देव शर्मा ने तप किया था और ये मानता है कि यहाँ पर कौवे दिखाई नहीं देते, इस जगह पर कौवे दिखाई नहीं देते। कुछ और रह गया क्या? कुछ और रह गया क्या इसमें? हो गया? चलिए फिर, थैंक यू।